हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 13 तारीख का दिन और मैं और बहू लेकर आए थे दूसरे दिन की जो तैयारी हमें करनी थी संक्रांति की। तो बहू को देनी थी सुहाग पिटारी। तो बस वही सामान लेकर आए थे हम, और बहू बना रही है पैकेट। जो सुहाग की चीज़ें होती हैं उसके पैकेट बना रही है। और बस हम लेके आए थे कि कल हमें क्या क्या देना है। तो उसने बनाई 13 या 14 सुहाग पिटारी बनाई उसने, जिसमें डाली चूड़ियाँ डाली, मेहंदी डाली, सिंदूर डाला, काजल डाला, बिंदी डाली। तो ऐसी 4-5 चीज़ें डालकर उसने पूरे पैकेट बना दिए। और हमने दूसरे दिन इन पैकेटों को 13 या 14 पैकेटों को हमने दे दिए सुहागनों को। तो ये उसको शुरू करवाए हैं जागृति को। पहले हमने नारियल बांटे थे। तो सुबह हम बस दूसरी सुबह है ये, और मैं जल्दी जल्दी नहा कर और बस हमें आज जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करना था। हमें आज बेटी के घर जाना था क्योंकि उसे हम जागृति को देनी थी सब चीज़ें, और मैं अपनी ननद को देती हूँ पूजा कर कर। और मेरी इनके ताऊ जी की लड़की है, उसे दे देती हूँ। ननद मेरी जयपुर में रहती है, तो वहाँ पर ये सुहाग की जो छबड़ी है वो पहुँच नहीं पाती इतनी जल्दी। तो मैं यहाँ इनके ताऊ जी की लड़की रहती है, उसे ही दे देती हूँ। तो बस सुबह तैयारी कर रही हूँ फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी बज गई है 6:30 बजे हैं। मैं नहा ली हूँ और गर्म पानी कर रही हूँ। वापस मेरा रूटीन शुरू करूंगी। बेटी आई हुई थी तो रूटीन हमने सबने ऐसे ही छोड़ दिया था। कोई गर्म पानी लेता तो लेता, नहीं लेता तो नहीं लेता। तो अब गर्म पानी तो सुबह से हमेशा ही लेते हैं, तो गर्म पानी कर रही हूँ। बेटे बहू भी अभी नहा धोकर आएंगे, फिर बहू चाय बनाएगी। बहू आ गई है, कल आ गई थी बहू। कल हम बाजार भी गए थे, थोड़ा सा सामान लेकर आए। बहू आज देगी जो संक्रांति में देते हैं, वो 14 चीजें उसको कराई है। पहले नारियल से शुरू करवाया था, नारियल के गोटे से। अब वो देगी सुहाग की चीजें। तो कल उसने सुहाग की पैकेट बनाई कई चीजों की। 4-5 चीज लेके आई थी, जैसे बिंदी है, काजल है, सिंदूर है, चूड़ी है, ऐसे मेहंदी। इसका उसने पैकेट बनाए हैं। तो 14 पैकेट बांटे किया जो। तो देखिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा पूरी अंत तक। आज हम हल्दी की शिव पार्वती जी और गणेश जी बनाकर पूजा करेंगे, और भगवान के सामने सभी चीजें जो दे रहे हैं हम उसका संकल्प करेंगे और फिर दे के आएंगे सबको। तो चाय का काम तो हमारा हो चुका था। फिर हमने थोड़े से बहू ने बनाए पकोड़े और बड़े। थोड़े आज के दिन भी हमारे यहाँ बनते हैं, संक्रांत के दिन भी बड़े पकोड़े बनते हैं। तो तैयार होके तो आ गई थी बहू पूजा के लिए। और फिर पहले उसने नाश्ता बनाया
और हम सबको खिलाया। कोई व्रत तो होता नहीं है इसमें, कभी भी हम पूजा कर सकते हैं इसमें। तो बस नाश्ता किया मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और फिर बच्चों ने दोनों ने कर लिया। गरम खिला दिया था, बहू ने बोला आप भी खा लो। वैसे मैं खाती नहीं हूँ उनके बिना, लेकिन रखा हुआ है मेरा, जब वो आएगी तभी खाऊंगी। तो हम लोगों ने बस ये पकोड़े एक बार बनाए बहू ने, और लड्डू बनाए हुए थे मेरे, तो उसका नाश्ता किया। तो मैं तैयार हो गई हूँ। अब हम लोग करेंगे पूजा, मैं और मेरी बहू, और संकल्प लेंगे जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं वो पूजा करेंगे। हल्दी की शिव पार्वती बनाकर और गणेश जी बनाकर पूजा करेंगे, और फिर हम जाएंगे बेटी के घर देने। और मेरा जो छबड़ी है वो मैं मेरी ननद के घर भेजूंगी, वो ये देकर आएंगे। और बाकी सामान जो जागृति को देना है वो जागृति ननद को दे देगी। और ये जो चादर वगैरह मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाए थे वो हम ज़रूरतमंदों को बांटेंगे। तो अभी तो हम करेंगे पूजा। आज के दिन हमारे यहाँ मगध बनता है बेसन का, और मैं बना रही हूँ हल्दी की शिव पार्वती। देखिए, तो इन्होंने बताया कि मगध भी बनता है आज, और हल्दी की शिव पार्वती जी और गणेश जी बनते हैं, और उसकी पूजा होती है। हमेशा से ही करवाते हैं। तो और भी कई चीज़ें बता रहे थे, लेकिन मैं तो हमेशा हल्दी की शिव पार्वती जी और गणेश जी बनाकर पूजा कर लेती हूँ। तो एक तरफ बन रहा था मगध और एक तरफ मैंने बना ली थी शिव पार्वती जी और गणेश जी। और फिर मैंने कमरे में जाके तैयारी भी कर दी थी पूजा की। तो पूजा की जितनी भी चीज़ें जो हमें देनी थी संक्रांत में, वो सारी चीज़ें भगवान के पास रख के, और सारी चीज़ों में हमने मतलब छींटे दिए रोली अक्षत्र के, पूजा की संकल्प किया, और उसके बाद ही ये चीज़ें हमने बांटी थी। तो हम इसके बाद पूजा के बाद हम लोग गए थे बेटी के घर। तो ये सारी तैयारी कर ली है मैंने, और अब हम पूजा करेंगे गणेश जी पार्वती जी, शिव पार्वती जी और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं हम दोनों ही। बस यहाँ की जो रीति रिवाज हैं वो पहले भी मैंने बहू से करवाई थी, और अभी भी मैं करवा रही हूँ उससे। और उसको मालूम है अब, तो पहले से ही तैयार होके, सुबह ही तैयार होके आ जाती है। जिस दिन भी कोई पूजा वगैरह होती है तो वो साड़ी पहन के अपने आप ही आ जाती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही वो साड़ी पहन कर आ जाती है, सुबह ही नहा धोकर। तो बस हम दोनों पूजा कर रहे हैं अगरबत्ती जलाकर, और बस भगवान की पूजा करके, और सारी चीज़ों में हम रोली अक्षत लगा के छींटे दे देंगे, और संकल्प कर लेंगे कि हमें ये चीज़ देनी है। और स्वाग की सारी चीज़ें हमने इसमें रखी हुई हैं। हम लोग सारा काम करके और निकल चुके हैं बेटी के घर को। रास्ते में हमने घेवर ख़रीदा, क्योंकि कल हमने ख़रीदा नहीं था। गरम गरम घेवर ही ख़रीद के, और बिल्कुल ताज़ा घेवर हमने बेटी के यहाँ दे दिया था, क्योंकि मैं तो घेवर देती हूँ, स्वाद की चीज़ें तो जागृति दी थी, तो मैंने घेवर दे दिया था, और कुछ जो पैसे वैसे देने होते हैं वो दे दिए थे। तो बस यहाँ से हमने घेवर ख़रीदा। काफ़ी देर में हमें घेवर मिला, क्योंकि गरम ताज़ा घेवर दिया था हमने। और इस तरह से हम लोग पहुँचे बेटी के घर, और वहाँ पर कभी कभी जाते हैं तो बेटी बड़ी खुश होती है। तो दोहिता खूब बातें कर रहा था, बड़ा खुश होता है वो हम लोगों को देखकर, खूब बातें करता है।
तो बड़ा खुश हो रहा था वो भी, और नानी वो बता रहा था। तो उसके घर हम थोड़ी देर बैठे, उसने चाय नाश्ता बनाया। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं जिस दिन दान करूं उस दिन खाऊंगी, तो मैंने बहुत मना किया, पर उसने बोली कि मम्मी चाय तो पीनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए बेटी को दे रही है मेरी बहू ये जो भी चीज़ें देनी होती हैं, सुहाग की चीज़ें हैं, साड़ी है, मूली वगैरह देते हैं, खिचड़ी देते हैं, घी खिचड़ी और ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको कल बता दी थी कि क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं। तो बस यहाँ पर बेटी बना रही है चाय और बातें भी कर रहे हैं हम लोग साथ में, और अच्छा लगता है। कभी कभी जाते हैं तो वो भी बड़ी खुश होती है और हमें भी अच्छा लगता है कि उससे मिल आते हैं। और ये देखिए उसकी किचन, छोटी सी किचन है और उसने अच्छी सलीके से जमा रखी है अपनी किचन को, और बस चाय बना रही है वो। और चाय बड़ी अच्छी अदरक की चाय उसने बनाई और हम लोगों ने चाय पी। काफ़ी मैंने तो मना किया, इन्होंने मना किया, पर वो बोली मम्मी आप देते भी तो हो तो फिर कम से कम चाय पी के तो जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो उसने ज़बरदस्ती हम लोगों को चाय तो पिलाई। और ये देखिए उसका घर भी थोड़ा सा मैंने कैमरे में कैद किया, तो थोड़ा सा देखिए उसका रूम जहाँ पर दामाद जी अपना काम करते रहते हैं। तो ये अलग से उसने एक रूम बना रखा है जिसमें दामाद जी अपने लैपटॉप में काम करते रहते हैं। ऑनलाइन काम है उनका, अभी तो सभी का ऑनलाइन काम चल रहा है। तो ये रूम उसने काफ़ी अच्छा छोटा सा बना रखा है, जिसमें दामाद जी ने अपनी एक टेबल लगा रखी है, कुर्सी लगा रखी है। और ये नाश्ता तैयार कर लिया था बेटी ने, तो नाश्ता तो मैंने तो नहीं किया, लेकिन चाय पी ली। चाय की तो इच्छा हो रही थी क्योंकि ठंड बहुत थी, तो चाय की 3 बज चुकी थी, तो फिर चाय की तो इच्छा हो भी रही थी। और हम इस तरह से वापस आए चाय नाश्ता करके। और फिर हमने जब ज़रूरतमंदों को हमने सोचा कि दे दें ये चादर जो देनी थी, तो उन्होंने बड़ी लूट-पाट मचा दी और हमको बहुत परेशान किया। तो आज हमें अनुभव हुआ कि ये बड़े तंग करते हैं, ये नाम के गरीब हैं लेकिन ये बड़े तंग करते हैं। लेते हैं जब कोई चीज़ तो छीना झपटी करते हैं, तो बड़ा टेंशन हो गया हमको इसमें। तो बस आज थोड़ा सा ये एक अनुभव नया हुआ हमें। तो अब काफ़ी देर हो गई, रात के 9 बज रहे हैं और रेस्ट करने लगी मैं तो आके। और क्योंकि मैं उन लोगों से इतनी घबरा गई कि उन लोगों ने जिनको मैंने दिया, वहाँ पर पब्लिक पार्क है, वहाँ पर ऐसे लोग बैठे रहते हैं जिन्हें देना पड़ता है। कोई चीज़ दे दें अपन, ज़रूरतमंद समझ के हम दे दें, ऐसा सोच के हमने उनको जो बेडशीट थी वो देने लगे। तो उन्होंने ऐसी छीना झपटी मचा दी कि बस घबराहट हो गई मुझे, बेटे को, बहू को, इनको सबको घबराहट हो गई। वो कार में हमारी लमूट गए और खींचातानी करने लगे, एक कांच खुला रह गया। तो आज एक नया अनुभव हुआ हम लोगों को। फिर हम तो दूसरी जगह गए और हमने दूसरी जगह दिया। जो लोग बेचारे जिन्होंने आराम से लिया, मतलब मांग के लिया कि एक हमारी बहन को दे दो, एक हमारे भाई को दे दो, ऐसे करके ऐसे उन लोगों को हम फिर दूसरी जगह गए जहां हम बजरंग दौरे जाते हैं हमेशा मंदिर। तो उस जगह हम गए और वहां पे हमने आराम से बांटे वो। और वहां जहां हम पब्लिक पार्क गए थे वहां तो ऐसी छीना झपटी हुई, जो 2-3 ही बटे थे हमारे। और यहाँ जब हम बजरंग दौरे के उधर गए तो वहाँ आराम से उन्होंने ले लिए, जिनको भी दिए उन्होंने बेचारों ने एक एक जनों ने खड़े होके ले ली। तो आज का ये अनुभव रहा कि कभी ऐसे बांटे नहीं थे और ऐसे छीना झपटी में दिल घबरा गया। तो देख सोच के देना चाहिए, ये भी एक अनुभव रहा कि कहाँ पे कोई चीज़ बांटनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली जो मेरी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिले बेल आइकन दबाने से। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा नए लोग, और नई नई वीडियोस देखिए और नए अनुभव करिए हमारे साथ। तो थैंक यू दोस्तों।